हेलो गाइस। आज मैं आप लोग को एनटीपीसी ग्रुप डी बैच नंबर 1 शुरू करने वाला हूँ। सबसे पहले एनटीपीसी ग्रुप डी में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ। अब आते हैं मैथ में हम लोग को दो तरह का चैप्टर पढ़ना रहता है। पहला अर्थमेटिक, दूसरा एडवांस मैथ। फर्स्ट अर्थमेटिक, सेकंड एडवांस। अब देखिए कहता है कि अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, वर्क एंड वेव्स। सेकंड में टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वोट एंड स्टेम, ट्रेन, रेस। तो सबसे पहले अर्थमेटिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक के बारे में बात करते हैं। तो अर्थमेटिक में कौन कौन सा चैप्टर होता है? सबसे पहला फर्स्ट अर्थमेटिक को लोग चार भागों में बांटते हैं। फर्स्ट टाइम एंड वर्क। सेकंड पाइम्स एंड सिस्टम। थर्ड वर्क्स एंड वेव्स। पहला टाइम्स ऑफ वर्क, कार्य और समय। पाइप्स एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। वर्क एंड वेव्स, कार्य और वेतन। अब आते हैं धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड अर्थमेटिक में हम लोग पढ़ेंगे। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकंड टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। इसी में आप लोग को पढ़ना रहेगा बोट एंड स्टेम। इसी में ट्रेन, रेस यानी रेलगाड़ी से संबंधित हो, नाव और धारा से संबंधित हो, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से संबंधित हो। उसके बाद कहता है कि थर्ड में हम लोग चलेंगे परसेंटेज के टाइप का ही होता है प्रॉफिट लॉस, यानी परसेंटेज से रिलेटेड हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। फोर्थ में आइए रेशियो
पोर्शन, इसी में आपको मिलेगा पार्टनरशिप, एलिगेशन, एज और एवरेज, एज एंड एवरेज। परसेंटेज के बाद रेशियो, डिपोजिशन, अनुपात और समानुपात, पार्टनरशिप जिसको हम लोग साझेदारी बोलते हैं, एलिग्रेशन जिसमें मिश्रण होता है, एज यानी आयु संबंधित से, और एवरेज यानी हमारा औसत। अब देखिए सबसे पहला जितना भी हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट यानी परसेंटेज का स्टार्ट करेंगे आज। सबसे फर्स्ट चैप्टर में परसेंटेज। फर्स्ट चैप्टर में परसेंटेज। यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। प्रति मतलब प्रति प्लस शत, प्रति यानी 1 और शत यानी 100। यानी प्रतिशत को हम लोग हमेशा जैसे 10% लिखते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे 10/100। यानी प्रतिशत को हम लोग हमेशा हर के रूप में व्यक्त करते हैं। अब देखिए धीरे धीरे कहता है कि इससे रिलेशन परसेंटेज का कुछ अब आइए रेशियो। परसेंटेज। अब देखिए रेशियो और परसेंटेज एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। रेशियो और परसेंटेज जैसे कहते हैं रेशियो 1 तो परसेंटेज हमारा 100%। रेशियो 1/2 यानी हमारा परसेंटेज 50% है। अब इसी प्रकार हम लोग करते जाएंगे। यानी कहता है कि कैसे आया तो हम लोग हमेशा इसमें रेशियो में फ्रैक्शन में गुना करेंगे कितना से 100 से। 1 गुने 100 तो 100। सेकंड इसी में कहता है गुना 100 तो 1 कट गया यानी 50%। फर्स्ट सेकंड कुछ टेबल बता रहे हैं। एक 1/2 1/3 1/3 यानी 33.1/3% और प्रतिशत 1/4 यानी 25%। 1/5 यानी 20%। 1/6 यानी 16.2/3% और 16.66%। सतमा 1/7
चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं इसके। सतमा 1/7, इसका परसेंटेज के रूप में व्यक्त करते हैं 14.2/7% और 14.28%। आठवां 1.8 1.8 यानी 12.5%। 12.5%। 9 1/10, 1/10 11.1/9% और 11.11%। 10वां 1/10 बराबर 10%। 11 1/11 बराबर 9.1/11% और 11.11%। 12 1.12 यानी 8.23% और सभी बच्चों जल्दी से नोट्स कर लें, क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखिए कहता है इसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन, इम्पोर्टेंट रेशियो कौन कौन सा है। तो इम्पोर्टेंट रेशियो में 1/7, 1/9, 1/11 ये हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट रेशियो है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 91 2/3% ऑफ 1320 बराबर 8, यानी कहता है 91.2/3 का को 1320 का 91.2/3 कितना प्रतिशत होगा। यानी कहता है 1320 रुपये का 91.2/3% कितना होगा। तो देखिए हम लोग चलते हैं कि
अब इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को तोड़ना सीखेंगे। सबसे पहले परसेंटेज को हम लोग तोड़ना सीखेंगे। सबसे पहले परसेंटेज को हम लोग तोड़ना सीखेंगे। तोड़ेंगे तो सबसे पहले जब 91 को तोड़ेंगे तो 75% प्लस 16.2/3% गुने 1320 अब हम जानेंगे कि 75% का रेशियो कितना था। अब जानेंगे कि 75% का रेशियो कितना था। तो 75% का रेशियो तो 3/4 प्लस 16.2/3 का रेशियो 1/6 गुने 1320। अब कहता है दोनों का एलसीएम लेंगे तो यानी 12, 3 3 9 प्लस 2 यानी 11/12 गुने 1320। अब इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड दे देंगे तो 1 1 और 0 गुना कर देंगे। 11 गुने 110 यानी 1210 इसका आंसर। अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले परसेंटेज को तोड़ना सीखें तो 75% प्लस 16.2/3 अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 91.2/3% इंक्लूड हो जाएगा हमारा गुने 1320। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। 242.6/7% ऑफ 714 बराबर वाट। अब देखिए सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को तोड़ेंगे। यानी तब देखेंगे कि 7 कहाँ पे आ रहा है, 7 कहाँ पे आ रहा है, 7 कहाँ पे आ रहा है हमारा। अब देखिए नोट्स में यहाँ पे सबसे पहले हम इसको तोड़ना सीखेंगे। 242 को 200% प्लस 42.6/7% गुने 714। अब देखिए कहता है कि 200 प्लस 42.6/7% गुने 714। अब यहाँ पे नोट्स में देखिएगा कैसे 1/7 यानी 7 रेशियो किसका है, नीचे में
तो 1/7 है कितना के 14.2/7%। 14.2/7%। तो 2:7 रेशियो का, तो 28.2/7%। उसी तरह यहाँ पे चलेंगे 3/7 बराबर, तो 42.2/7%। 200 का मान तो 2 प्लस 42.6/7 का मान कितना 3/7। 3/7 गुने 714। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 7, तो 7 दूनी 14 प्लस 3 यानी कितना 17.17/7 गुने 714। काट देंगे, भागा देंगे 1 और 0 और 2। 17 गुने 102 बराबर कितना 1734 हमारा आंसर। यानी सबसे पहले हम इसको तोड़ रहे हैं, तोड़ने के बाद कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन करने के बाद सिंपली में हम इसको आंसर हम लोग दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 91.9% ऑफ 135 बराबर वाट। देखिए सबसे पहले आप लोग बताइए सबसे पहले तोड़ेंगे इसको हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो 80% प्लस 11.1/9% गुने कितना 135। अब देखिए कहता है कि 11.1/9 किसका है। याद है 4/5 प्लस, सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो इसका तो 1/9 गुने 135, दोनों का एलसीएम 45, 9 चौके 36 और 5 यानी 41/45 गुने 135। 3 से काट दीजिए 41 गुने 3 यानी 3 और 4 12।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। 72.1/2% ऑफ 1280 बराबर वाट। अब देखिए, सबसे पहले परसेंटेज को तोड़ना ही हम लोग को सबसे पहले जरूरी है। देखते हुए कभी कदार एग्जाम में कि अगर परसेंटेज नहीं तोड़ पाते हैं हम लोग, बड़ा बड़ा परसेंटेज होता है, तो क्वेश्चन में हम लोग फंस जाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं उसको। इसीलिए सबसे पहले परसेंटेज को तोड़ना सीखिए, जितना छोटा टर्म में ले जा सकते हैं हम लोग। अब इसको छोटा टर्म ले जाने के लिए 60% प्लस 12.1/2% गुने 1280। अब देखिए, कहता है कि 60 का कितना प्रतिशत, तो 3/5 प्लस 12.5 का कितना प्रतिशत, तो 1/8। यानी रेशियो हम लोग को हर हाल में याद कर लेना है। 40 38-24 प्लस 5 यानी 31/40 गुने 1280। काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 3 और 2, यानी 29 गुने 32 बराबर 928 आंसर। इसलिए कहते हैं कि परसेंटेज को सबसे पहले तोड़ना सीखें। परसेंटेज को सबसे पहले तोड़ना सीखें। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। 87.5% ऑफ 168 बराबर वाट। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज नोट्स में हम लोग कभी भी बचपन में पढ़े थे, नियरेस्ट नंबर। तो नियरेस्ट नंबर में क्या रहा करते थे, जो सबसे नजदीक रहता था उसी से कंपेयर करते थे। जैसे में 168 तो 150 से, 175, 76, 200 से। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग को वही रोल करना है। अब सबसे पहले जब परसेंटेज हम तोड़ रहे थे तो प्लस में करके तोड़ रहे थे परसेंटेज। अब इसको हम प्लस में जहाँ पे सुटेबल हो, जितना शॉर्ट हो सके, इजी हो, उस टाइप से हमको तोड़ना है। तो सबसे पहले जो 200 से कितना कम है, 200 से कितना कम है, तो 12.5%। 200 से कितना कम है, तो 12.5%। 12.5% का रेशियो 1/8। तोड़ देते हैं, 2
200% माइनस 12.5% गुने 168। 200% माइनस 12.5% गुने 168। कैलकुलेशन करते हैं। 200% बराबर 2 माइनस 1/8। कैलकुलेशन दोनों का एलसीएम 8, 8 दूनी 16 माइनस 1 यानी 15/8 गुने 168। कितना कट गया? 21। 15 गुने 21 यानी 315 हमारा आंसर। यानी इसीलिए कहता है कि परसेंटेज को नैरेज के हिसाब से तोड़ेंगे। ज़्यादा लग रहा है, 200 के नज़दीक है, 200 माइनस 12.5%, यानी जो सूटेबल है आपका, जो लग रहा है कि जो हम टेबल ज्ञात किए थे 1/2, 1/3, 1/4, उससे रिलेटेड हमको अगर टूट जाता है तो वो भी सबसे ज़्यादा बेटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कहता है 343.1/3% ऑफ 450 बराबर वाट। अब कहता है 310 तोड़ देंगे। 310 प्लस 43.1/3% गुने 450। अब देखिए इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए। 300 प्लस 10% प्लस 43.1/3% गुने 450। अब देखिए, सॉरी 33%। अब देखिए 300 का 3 प्लस 1/10 प्लस 33.1/3 का रेशियो कितना? तो 1/3। सब का एलसीएम 10 हो गया। 30 प्लस 1 प्लस 30 3 प्लस 10 यानी 43/30 गुने 450 यानी कितना? 43 गुने 15 यानी 43 गुने 30 है 90 यानी 103 गुने 15 तो टोटल हो गया 103 गुने 15 तो यानी 1545 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, 237.5 ऑफ 16 प्लस 143.75 प्रतिशत ऑफ 32। अभी ही चीज कहता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तोड़ना सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तोड़ना सीखेंगे। अब देखिए इसको तोड़ते हैं। 200% प्लस 37.5% गुने 16 प्लस 150%। अब देखिए 143.75 है, इसको 150 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.25% गुने 32। अब आते हैं यहाँ पे कि 37। तो अब देखिए कहता है यहाँ पे 2 प्लस 3.8 गुने 16 प्लस 150 का 3/2 माइनस 1/16 गुने 32। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, प्लस 3/2 16 24 माइनस 1 गुने 32 हो गया। 38 प्लस 23.16 गुने 32।
16 दूनी 32, 38 प्लस 46 बराबर 84 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1280% ऑफ 355 बराबर वाट। अब तोड़ेंगे इसको। 1200% प्लस 80% गुने 355। 12% 12 प्लस 4/5 के सन गुने 355। 5 दोनों का एलसीएम 12 25 60 64 गुने 355। 64 गुने 5 गुने 355। 7 पचे भागा दे देंगे। 7 पचे 35 आगे, यानी 64 गुने 71 बराबर 45 44। क्वेश्चन नंबर 9, नहीं बच्चों, एक 126.9% ऑफ 54 बराबर 54 का 126.6/9% कितना होगा। सबसे पहले ही बता रहे थे हम कि परसेंटेज को तोड़ना सीखेंगे। सबसे पहले 100% के बाद तोड़ेंगे 10% के बाद बोले 16.6/9% गुने 54। अब आते हैं 10 का 1/10 प्लस। अब देखिए यहीं पे टेबल आप लोग को सबसे पहले ही याद करना है। टेबल कंठस्थ, परसेंटेज आधा कंठस्थ। तो कहता है कि टेबल
30 का 1/6, 30 30 प्लस 3 प्लस 5 यानी 38/30 गुने 14, 10 18 3 54 5 9, 38 गुने 9 बटे 5, 342/5 6 68.4%। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए बी प्लस सी प्लस डी का 20% सी ए प्लस बी प्लस डी का 20% कम है, तो ए अनुपात सी ज्ञात करें। अब देखिए कहता है कि ए बी प्लस सी डी का 20% है, यानी ए जो है बी प्लस सी प्लस डी का 20% है, सी ए प्लस बी प्लस डी का 20% कम है, तो ए सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब कहता है ए बटा बी प्लस सी डी, यानी कहता 20% का मतलब 20% का मतलब 1/5 सी ए प्लस बी प्लस डी बराबर 20% कम 20% कम, यानी 4/5, यानी 4/5। अब कहता है कि टोटल 1/5 तक कुल 6, टोटल 4 और 5 कितना। अब देखिए इसको एक अब देखिए यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 1/5 कहाँ से लिया है सर, 20% कम है तो 4/5 का 9 कहाँ से लिया है सर। नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नोट्स में देख लेते हैं। कहता है कि 20% का मतलब
कुल कितना 1 अब प्लस 1/5 दोनों का एलसीएम तब 5 5 + 1 यानी 6/5 यानी कितना 6/5। उसी तरह 20% कम तो 1/4/5 तो 5 + 4 यानी कुल कितना हो गया ये 9%। 9। अब देखिए कहता है कि दोनों को इक्वल करने के लिए इसको 3 से गुना इसको 2 से गुना यानी 18। अब देखिए कहता है कि 3 से गुना ये कितना 3 ये कितना 15 ये कितना 8 ये कितना 10। 3/15 और 8/10 3/15 और 8/10। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए 1/5 इन्फ्लेशन 6 × 3 यानी 18 और 4/5 यानी 9 × 2 यानी 18। ये हो गया कितना सर यहाँ यानी 3 ये कहाँ 15 कितना 8 ये कितना 10। अब देखिए पूछ रहा है ए और सी तो इसमें ए कितना है इसमें ए कितना है और सी कितना है इसमें 3 और इसमें 8 यानी 3:8 इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है बेसिक। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कितना का कितना प्रतिशत। चौसठ 80 का कितना प्रतिशत है 64 80 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए क्वेश्चन 64 का 80% कितना तो 64/80 गुने 100 10 से 10 आइए 8 यानी 80%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और बढ़ते हैं। कहता 1 हेक्टोमीटर
1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 1 केजी बराबर होता है 10 हेक्टोमीटर। 1 केजी बराबर 10 हेक्टोमीटर। तो यानी बदलने के लिए 1/10 गुने 100 यानी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत होता है? सबसे पहले 50 ग्राम केजी को कन्वर्ट करेंगे गुने 100। केजी को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में 1000 ग्राम गुने 100 यानी 5%। देखिए बच्चों, जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को शेयर कीजिए। आपका एनटीपीसी ग्रुप डे पूर्ण रूप से हम आपके तैयारी कराने में सहयोग करेंगे। पहला मैथ, रीजनिंग, जीएस तीनों चीज का क्लासेस हम अपने आयुष लाइव क्लासेस पे आप लोग को अवेलेबल कराएंगे। ट्रिक हो, बेसिक कॉन्सेप्ट हो, मटेरियल हो, सारा चीज हम फॉलो करेंगे आपको। मेरा कोई भी स्टूडेंट अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो सीधा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर 7870769236। दूसरा 747242400। आज का क्लास समाप्त होता है। कल नेक्स्ट दिन फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।